सो हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे बीआईटी देवघर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देवघर की। तो बीआईटी देवघर हमारे देवघर झारखंड में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। और बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो अभी तक इनके पास कोई भी एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2023 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो कि बीआईटी देवघर ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर रखा है। बड़े प्लेसमेंट डेटा नंबर्स में होने की बजाय ग्राफ के फॉर्म में अवेलेबल है, तो थोड़ा सा हमें ग्राफ्स को एनालाइज करना पड़ेगा। अब दिए गए स्क्रीनशॉट में आप दो ग्राफ्स देख पा रहे हो। सबसे पहले ग्राफ में प्लेसमेंट परसेंटेज है और दूसरे ग्राफ में एवरेज सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी और मीडियम सैलरी दिया गया है आपके 4 बीटेक ब्रांचेस: कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो अपने पहले ग्राफ यानी कि प्लेसमेंट परसेंटेज के साथ स्टार्ट कर लें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपके 2023 बैच में 91 से 92% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और सेम आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी कुछ लग रहा है हमें। आपके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में लगभग 67% और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 61 से 62% के आसपास हमें प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिल रहा है 2023 बैच में। नेक्स्ट हम बात कर ले एवरेज सैलरी, मैक्सिमम और मिनिमम मीडियम सैलरी की। तो आपका ब्लू लाइन एवरेज सैलरी के लिए है, नेक्स्ट मरून लाइन मैक्सिमम सैलरी, ग्रीन लाइन मिनिमम सैलरी और वही वायलेट आपका मीडियम सैलरी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम जितने भी ग्राफ्स एनालाइज कर रहे हैं वो सभी अंदाजे पर है क्योंकि एग्जैक्ट फिगर नहीं लिखा हुआ है, तो बिल्कुल प्रिसाइज तो नहीं होगा लेकिन काफी क्लोज टू एक्चुअल फिगर हम जाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ। तो एवरेज पैकेज 8.3 एलपीए, हाईएस्ट आपका 51 एलपीए, 2.9 एलपीए का मिनिमम पैकेज और 3 एलपीए का मीडियम पैकेज। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर ले तो 5.5 एलपीए का आपका एवरेज पैकेज, 7.8 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज और 2.9 एलपीए का मिनिमम। इसी के साथ आपका मीडियम पैकेज भी बात कर ले तो 3.9 एलपीए। बात कर ले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की तो 7.1 एलपीए का एवरेज पैकेज, 10.5 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज, 3.9 एलपीए का मिनिमम पैकेज और 4.4 एलपीए का आपका मीडियम पैकेज। बात कर ले मैकेनिकल में तो सभी काफी क्लोज टू 3.9 या फिर 4 एलपीए के आसपास आपका एवरेज, हाईएस्ट, मिनिमम और मीडियम देखने को मिल रहा है मैकेनिकल में। तो ये थे हमारे कुछ प्लेसमेंट वाले डिटेल्स। अब जब भी इस वीडियो को देख रहे हो एक्चुअल में उस समय क्या प्लेसमेंट डिटेल्स चल रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि 53 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज गया है लेकिन हमें इनके ऑफिशियल ब्रोशर में 51 एलपीए ही देखने को मिल रहा है। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे और जेईई मेंस में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जोसा सीसैप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे सामने जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जनरल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था होम स्टेट के लिए 79,378 रैंक पर, और वहीं ऑल इंडिया में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है 54,388 रैंक पर। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप जोसा के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे भैया जब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग खासकर इसमें अगर इतने बढ़िया प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं तो फिर इतने पीछे के रैंक पर क्यों क्लोज हो रहा है। लाइक बहुत सारे हमने जीएफटीआईज देखे जिनमें इतने बढ़िया प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स नहीं या फिर ना के बराबर प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, फिर भी आपका कंप्यूटर साइंस काफी बढ़िया अच्छे खासे कट ऑफ पर ही क्लोज हो जाता है। तो इसके पीछे का इनका एक हेफ्टी फी स्ट्रक्चर बन जाता है, काफी अच्छा खासा पैसा लग रहा होगा आपका यहाँ पर। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इसमें अभी मेस फी इंक्लूडेड नहीं है, उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन अगर फिलहाल इतने डेटा पर ही हम 4 साल का बीटेक फी कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो लगभग आपका 4 साल का बीटेक फी बिना मेस का जोड़े हुए हॉस्टल के साथ इंस्टीट्यूट, ट्यूशन सब कुछ मिला के 4 साल का बीटेक फी लगभग 16 लाख पड़ जाएगा, मोस्ट प्रिसाइजली 15,80,000 के आसपास। बात कर ले अब अगर हम अपने मेस फी की तो कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि पर सेमेस्टर आपको 18,000 रुपए लगभग देखने को मिल रहे होंगे मेस फी। तो उस हिसाब से अगर हम सिर्फ मेस फी का अलग कैलकुलेट करें तो 4 साल में आपको लगभग 1.44 लाख देखने को मिल रहा होगा, जिसे हम 1.5 लाख मानकर चल रहे होंगे। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा बीआईटी देवघर झारखंड में 25 एकड़ के कैंपस एरिया में एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाया गया है। ऑफ कोर्स 25 एकड़ से तो बहुत ज्यादा आप हाई फाई फैसिलिटीज नहीं सोच सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई फैसिलिटी कम भी है। चाहे आप हॉस्टल फैसिलिटी सोच लीजिए, स्पोर्ट्स में सोच लीजिए, लगभग सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। अगर हम पहले स्पोर्ट्स की बात कर ले तो हमारे पास एक स्टूडेंट का ऑनलाइन डेटा था, कुछ रिव्यू में लिखा गया था कि हॉस्टल में आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है जो आपको किस प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, लाइक बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, फुटबॉल ग्राउंड और भी बहुत सारी चीजें।
तो बताया जा रहा है स्पोर्ट्स में हमारे कैंपस में कहीं भी कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। और अगर हॉस्टल की भी बात कर ले तो बताया जा रहा है फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपको 3 सीटर रूम देखने को मिल रहा होगा और उसके बाद 2 सीटर रूम देखने को मिल जाएगा। अब जितने भी फैसिलिटीज हैं ऑफकोर्स आपको बहुत टॉप नॉच क्वालिटी की नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने अगेन बता दिया कि कहीं भी कोई कमी भी नहीं आ रही होगी, मतलब डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लासरूम्स भी आपको फर्निश्ड लगभग मॉडर्न लुक में देखने को मिल ही रहे होंगे। तो इसी प्रकार से लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेंट है, ना ही तो कुछ बहुत ज्यादा बढ़कर के फैसिलिटीज है, ठीक ठाक है। और ऐसा भी नहीं कहीं फैसिलिटीज में कुछ कमी हो, क्योंकि अगर आप बीआईटी मेसरा का ब्रांड नेम कैरी करने जा रहे हो तो बीआईटी मेसरा वाला फील भी देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट आपका जो हम बीआईटी जयपुर वाला कैंपस कह रहे होते हैं, क्योंकि वहां हमें हॉस्टल फैसिलिटीज देखने को नहीं मिलती। वरना बीआईटी पटना और बीआईटी देवघर का ठीक ठाक फैसिलिटी कहा जाता है, बट ऑफकोर्स अब बीआईटी मेसरा वाला एग्जैक्ट फैसिलिटी नहीं जी रहे होंगे, क्योंकि उसके लिए हमें बीआईटी मेसरा में एडमिशन लेना था, तभी तो बीआईटी मेसरा है। उनका कैंपस एरिया भी देख लीजिए और एक बार बीआईटी देवघर या फिर बीआईटी पटना कैंपस एरिया देख लीजिए, काफी फर्क आ जाता है। बट अगेन जितना आप 25 एकड़ का कैंपस काफी दूसरे कॉलेज में देखोगे, उस हिसाब से आपको बढ़िया फैसिलिटी यहाँ देखने को मिल जाती है। अगर आपको अंदाजा लगाना है कि 25 एकड़ के कैंपस एरिया में क्या क्या सारी चीजें मिल सकती हैं, तो उसके लिए आप ट्रिपल आईटी वीसीडी का वीडियो देख सकते हो। उसमें आपको पता चल जाएगा कि 25 एकड़ के कैंपस एरिया में उन्होंने क्या कुछ नहीं बना रखा है, किस प्रकार की फैसिलिटीज है। तो अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी एक बार जाकर रिव्यू ले सकते हो, ट्रिपल आईटी वीसीडी, जो कि हमारा ट्रिपल आईटी वडोदरा का एक एक्सटेंशन कैंपस कह सकते हो, इंटरनेशनल कैंपस जो कहना कह सकते हो, हमारे दमन एंड दीव में स्थित है। अगर इसी के साथ इनके हम थोड़ी से लोकेशन पर गौर फरमाएं तो आपको पता होगा बीआईटी देवघर हमारे देवघर में है, जो कि आपके 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग आपके बैद्यनाथ धाम का लोकेशन भी है, जहां पर आपके साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। थोड़े से और अगर हम प्रॉपर लोकेशन की बात कर ले तो आपको कैंपस से 1.5 किलोमीटर दूर जासीडी रेलवे स्टेशन, 15 किलोमीटर दूर देवघर एयरपोर्ट और 6 किलोमीटर दूर आपको प्रॉपर देवघर सिटी भी देखने को मिल रही होगी। और ऐसा नहीं कि आपका जो एक्चुअल कैंपस है बीआईटी देवघर का वो बिल्कुल कहीं जंगल में है, काफी कटा हुआ शहर है, ऐसा नहीं है, शहर से बहुत प्रॉपरली वेल कनेक्टेड है। तो फैसिलिटीज के मामले में भी कोई कमी हमें देखने को नहीं मिल रही होंगी। और अगर हम बात कर ले बीआईटी पटना की भी थोड़ी सी झलक दे दूं तो वो और ज्यादा आपके प्रॉपर सिटी में लोकेटेड है। खैर बीआईटी पटना का हमारा जस्ट नेक्स्ट वीडियो होगा। वैसे बीआईटी देवघर भी हमारा ऐसा एक डिसेंट कॉलेज लाइफ को प्रोवाइड कर देता है, फेस्ट एंड इवेंट्स भी आपके ठीक ठाक हो ही रहे होंगे। अगर इसी के साथ हम बात कर ले कुछ आपके फेस्ट एंड इवेंट्स की, तो कुछ हमें इवेंट्स मिले लाइक उत्थान आपका एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्ट है, जिसमें कुछ अगर इवेंट्स के नाम ले लें तो रोबोटिक्स वर्कशॉप्स, फैशनिस्ता, बीआईटी एमयूएन, नुक्कड़ नाटक, बीआईटी रेडियो, सीएसगो, रोडीज एंड प्रो नाइट, स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस एट उत्थान हैव इंक्लूडेड देव नेगी। नेक्स्ट है आपका ऑरोरा, जो कि एनुअल फेस्ट है लिटरेरी सोसाइटी का, जिसमें आपके स्कैवेंजर हंट्स, एक्सटेम्पर क्विजेस और बहुत सारी चीजें हो रही होंगी। उसके बाद आता है डांडिया नाइट, जिसमें आपके एथनिक कॉस्ट्यूम्स पहन के लोग जा रहे होंगे, काफी बढ़िया, ये भी हमारे बहुत सारे कॉलेजेस में सेलिब्रेट किया जाता है। आगे आता है आपका आगाज। आगाज इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ बीआईटी देवघर which seeks to bring out new talents of students. It was first held in 2017 और the festival includes events in the fields of music, dance and spoken arts. तो आगाज भी आपका एक बढ़िया फेस्ट हो रहा होगा, 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। कुछ अगर हम क्लब्स एंड सोसाइटीज के नाम ले लें तो आपका IEEE स्टूडेंट ब्रांच, ऑटोमोबाइल सोसाइटी दृष्टि, जो कि आपका एक एनजीओ आप बोल सकते हो, पुअर चाइल्ड के लिए आपका चल रहा होता है। फोटोग्राफिक सोसाइटी, लिटरेरी सोसाइटी, स्पोर्ट्स क्लब, म्यूजिक सोसाइटी, ऑक्टेव, सिनेमेटिक क्लब, एनएपीएस बीआईटीडी, ड्रामेटिक सोसाइटी, रोबोटिक सोसाइटी। तो कल्चरल पार्ट की बात कर ले, टेक्निकल पार्ट की बात कर ले, कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट, कहीं पर भी आपका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा होगा, डिसेंट कैंपस लाइफ जी रहे होंगे और एक बढ़िया प्लेसमेंट भी लेकर निकल रहे होंगे। अगर थोड़े से हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ब्रांच को साइड में रख दे, मतलब कहीं भी बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल कॉलेज निकल कर नहीं आ रहा है, डिसेंट सारी चीजें हमें देखने को मिल रही होंगी। इसी के साथ जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रह गया कि 4 साल बाद जब आप डिग्री लेकर निकलोगे तो कहीं भी बीआईटी देवघर नहीं लिखा होगा, आपको एक्चुअल बीआईटी मेसरा का ही डिग्री मिल रहा होगा। तो फर्क नहीं पड़ता आपने कहां से पढ़ाई की थी, फाइनल डिग्री आप बीआईटी मेसरा की ही लेकर निकल रहे होंगे। और मेस वाला खाना यार हर बार छूट जाता है, तो मेस वाला खाना आपको डिसेंट ठीक ठाक स्टूडेंट ने बताया बढ़िया ही है। तो इसी प्रकार का हमारा कॉलेज लाइफ है, किस प्रकार के फेस्ट इवेंट, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, हॉस्टल, बहुत सारी चीजें हमने आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अब जो भी स्टूडेंट बीआईटी देवघर से इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मेरे इस वीडियो में कुछ पॉइंट से सहमत असहमत जो भी हो, आपका अपना पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कॉलेज ओपिनियन रहा हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड
हर छोटे से बड़े सवाल पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हों और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा और अगर कुछ दिल की बातें कुछ बड़ी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.